Hello everyone, welcome to the selection classes. So we have another must-do geometry question, and this question is really beautiful. If you want to put lot of efforts, तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम, पॉइंट फार्मूला जो भी आप लगाइए, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का वन ऑफ द फास्टेस्ट वे बताऊंगा, राइट? तो आप पूरा वीडियो देखना, विल बी एंजॉइंग द कंसेप्ट। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँ। फॉर एग्जांपल आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, अगर एंगल 45 डिग्री है दोनों एंगल, तो इस साइड को अगर मैं के लेता हूँ तो ऑफकोर्स दूसरी साइड भी के होगी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो k√2 होगा। ये पहला लर्निंग कंसेप्ट है यहाँ पे आपके लिए। दूसरा कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसके चारों वर्टिसेस, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस अगर सर्कल पे लाई करते हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी क्या खास बात होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि इसके जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आई कैन से अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं थीटा और इसको गामा ले लेता हूँ, गामा प्लस थीटा भी 180 होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों बातों का यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को विद इन 60 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, सो आप दोनों कंसेप्ट याद रखना। बल्कि एक और बात मैं बता दूँ क्वेश्चन से पहले, कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एंगल 30-60 है, ऑफकोर्स 190 हो गई, तो 30 के सामने वाला हमेशा फॉर एग्जांपल k है, तो 60 के सामने k√3 होगा और इसका हाइपोटेन्यूज 2k होगा। ये भी आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए या पता होना चाहिए रेशो के टर्म्स में, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, ये बोलता है इन द फॉलोइंग फिगर द मेजर ऑफ एंगल ACB इज 45 डिग्री, राइट? तो एंगल ACB का मेजर 45 डिग्री है। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको बनाना है। एंड दिस वे वी हैव द फिगर CDE एंड B, राइट? दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड एंगल ACB ये 45 डिग्री दे रखा है। CD की लेंथ दे रखी है आपको 5 यूनिट, राइट? 5 यूनिट। तो CD इज गिवन टू अस 5 यूनिट, 5 यूनिट। एंड सिमिलरली B आपको दे रखा है 6√2 यूनिट्स, राइट? अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखना, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है। अगर मैं DE को ज्वाइन कर देता हूँ, इफ़ आई ज्वाइन DE, देन कैन यू टेल मी कि ज्वाइन करने के बाद ये जो एंगल D है ये कितना होगा? 90 होगा। वाई? सो बिकॉज इसके चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल के सर्कल पे आ रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो आई कैन से ये 90 है ऑलरेडी, तो बाकी बचा भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो इसके पड़ोस वाला एंगल मजबूरी में 90 होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये 45 है तो मजबूरी में इसको 45 होना ही पड़ेगा। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है 45 का। तो हाइपोटेन्यूज के सामने जो भी एक साइड है उसकी वैल्यू आएगी 5√2, बिकॉज k√2। तो ये तो ऑफकोर्स D 5 होगा, बट D से मुझे कुछ लेना देना है नहीं, तो ये 5√2 आ गया। तो टोटल जो BC है, BC इज कमिंग आउट टू बी 11√2, राइट? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ट्राइंगल ABC, ये 45 आप बता रहे हैं, तो दूसरा भी मजबूरी में 45 होगा। तो आई कैन से कि जो BC की लेंथ है और AB की लेंथ है बराबर होगी ऑफकोर्स। इसका मतलब ये 11√2, तो ये भी 11√2 होगा। वेरी नाइस। अगर मैं आपसे AC पूछता हूँ अगेन, तो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे 45 90 बन रहा है, तो k√2, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू k√2। तो इसके हिसाब से जो k की वैल्यू है 11√2 है दोनों जगह, तो ये जो AC आएगा दैट इज 11√2 इंटू √2, तो दैट इज 22 यूनिट। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 22 यूनिट्स। बहुत प्यारा सॉल्यूशन है, इससे फास्ट ट्रैक तरीका इसमें नहीं हो सकता। प्लीज़ ट्राई टू आई कैन से रिवाइज द कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। सो बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।